नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। लव मैरिज का हुआ खौफनाक अंत, सास ससुर ने सुपारी देकर करवाई बहू की हत्या। प्रेस वार्ता कर एसपी देहात अतुल शर्मा ने किया हत्या का खुलासा। 2 हत्या आरोपी गिरफ्तार। थाना सदर बाजार के एक नर्सिंग होम पर लगा लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी भारत भूषण ने दी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। योग वेदांत सेवा समिति सहारनपुर द्वारा श्रद्धा के साथ मनाया गया मातृ पितृ दिवस। हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा संचालित हेल्थ केयर यूनिट ने किए मास्क वितरित। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद देखिए सहारनपुर के समाचार विस्तार से। जहां एक और जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज 1000 से पार हो गए थे, वहीं बीते कुछ दिनों से कोरोना के एक्टिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। आज आई रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं चिकित्सा विभाग के अनुसार जनपद सहारनपुर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 35 है। क्राइम ब्रांच व थाना सरसावा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एयरफोर्स स्टेशन पर सार्जेंट के पद पर नियुक्त अमराव सिंह राठौर की पत्नी की हत्या करने वाले 2 हत्या आरोपी प्रवेश और मोनू को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सहारनपुर के एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि अमराव सिंह राठौर की पूजा राठौर से लव मैरिज हुई थी, जिससे अमराव सिंह राठौर के माता पिता खुश नहीं थे। आरोप है कि अमराव सिंह राठौर के पिता श्रवण सिंह राठौर व माता किरण कंवर ने हमारे साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पूजा राठौर की हत्या करके शव को छिपाने के उद्देश्य से शव को जगाधरी में नहर में फेंक दिया था। अभियुक्त श्रवण कुमार व किरण पवार की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये देखिए, एक थाना सरसावा में एक जो है सर्जेंट अमराव राठौर नाम का सर्जेंट काम करता है। उसने 20 तारीख को थाना सरसावा पर यह सूचना दी थी कि उसकी पत्नी पूजा राठौर ये 17 तारीख से गायब है, जिस पर कि सूचना मिलने कर 20 तारीख को जब तो थाना सरसावा द्वारा इसमें त्वरित इसकी प्रयास किए गए इसके ढूंढने के लिए, और इसमें स्पेशल सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। तो दोनों ने इसको एक दिन के अंदर ही इसका अनावरण किया, और जिसमें जो इसका लड़की जो पूजा राठौर है, इसका शव हम लोगों को यमुनानगर जगाधरी में एक नहर में मिला। और ये हम लोगों को जब इसमें पूरी सर्विलांस और इस सब की मदद से पूछताछ की गई, तो इसमें ये निकल के आया कि इसके लड़की के जो सास ससुर हैं वो यहीं पर थे 17-18 में, और इनकी लोकेशन भी साथ में ही आ रही थी जहाँ जो महिला की लोकेशन आ रही थी। तो इन पे हमारा शक हुआ, हमने इनसे पूछताछ की और इसके साथ 2 लोगों का और नाम खुलासा हुआ, जिसमें निकल के आया कि ये एक जो इसके माता पिता थे अमराव के, वो इसके लव मैरिज से, इसने लव मैरिज की हुई थी, हरिद्वार में लव मैरिज की थी, उससे खफा थे, नाराज थे, और लड़की से, अपनी बहू से इसी मामले में इन लोगों ने परवेज के साथ मिलकर, जो कि सरसावा का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया इस महिला को मारने का। और 17 को ये लोग ले गए थे उसको, वहाँ इसको कुछ बेहोशी की कुछ दवा दी, जिसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और उसका जो शव है वो जगाधरी में नहर में फेंक दिया। इसमें टोटल 4 लोग इन्वॉल्व हैं, इसके सास ससुर, एक परवेज और एक मोनू नाम का लड़का, जिसमें से कि हम लोगों ने 2 प्रवेश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके जो सास ससुर हैं वो अभी बीकानेर में, उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। थाना सदर बाजार के हकीकत नगर में स्थित चर्चाओं में रहने वाले नर्सिंग होम पर एक 7 माह की गर्भवती महिला की मौत का आरोप लगा है। हॉस्पिटल पर आरोप है कि गंगो के खानपुर गुर्जर निवासी एक गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही की गई है, जिस कारण महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक महिला के पति के माने तो चिकित्सक लगातार गलत बयानबाजी करने के साथ ही उन्हें मरीज से मिलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत ऑपरेशन के चलते महिला की मौत हुई है। घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। मेरा नाम संदीप कुमार, मेरी घरवाली यहाँ 3 दिन से एडमिट है। मैं फौज में ड्यूटी था। कल इसने ऑपरेशन किया इसका, मतलब ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया, बच्चा एडमिट है। और मैं सुबह आया ड्यूटी से, बोला भाई क्या है, बोला यह बोली कि नॉर्मल है मरीज। मैं बोला छुट्टी कर दो, नहीं नॉर्मल है इसकी। मैं बोल तो रही 3 दिन से बोल नहीं रही है, इसे अभी एक्सपायर होगी, बोले इसको उठा ले जाओ यहाँ से, दूसरी जगह ले जाओ। पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट दिया उल्टा सीधा, में तो पता नहीं लगता, गलत दवाई दी इसने। आप क्या करते हैं? मैं फौज में हूँ। अच्छा, तो अब चाहते क्या हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ। सर मेरा नाम कुलदीप है, मृतक के मैं देवर लगता हूँ। सर घटना ये हुई, मैं 3 दिन पहले अपनी भाभी यहाँ एडमिट की थी। उन्हें कोई समस्या नहीं थी, उन्हें थोड़ा उल्टी और उसकी वो थी, तो इन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 7 महीने का बच्चा था, अधिकाल वो उठा दिया, वो अस्पताल में एडमिट है।
सुबह रात भर में इनको ढूंढता रहा कि भाभी जी की तबीयत जो खराब हो गई है। डॉक्टर ने कोई मरीज कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। सुबह हम सब यहाँ ढूंढने के लिए ढूंढ रहे थे, कोई भी यहाँ नहीं मिला। जब हमने पूछा कि मरीज की हालत क्या है, बोला सही है, मरीज नॉर्मल है। मैं बाहर दवा लेने के लिए बाहर गया हुआ था, तो जैसे ही मैं वहाँ पर आया तो बोले इसकी तो मृत्यु होगी, इसको उठा ले जाओ, इन्होंने बोला है। आप क्या चाहते हैं, क्या सर हमें इंसाफ चाहिए हमें से। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही है? हाँ सर, डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दिया सर, गलत ट्रीटमेंट के कारण इसकी मृत्यु हुई है। हमारा मरीज जो है बिल्कुल सही बोल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी भारत भूषण ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग कोनों में विकसित मातृभाषाएं मानव सभ्यता के विकास की माला के मन के है। अगर ये मन के बिखर जाए तो हाथ में सिर्फ धागा ही रह जाएगा। आइए अपने विभिन्न भाषाओं को उपयोग में लाने पर गर्व करें। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये भाषाएं हैं जो संस्कृति को, जो सभ्यता को जिंदा रखती हैं। इतनी बड़ी दुनिया में हर जगह की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषाएं भी, और ये बिल्कुल ऐसी खूबसूरती है जैसे किसी बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हों। अकेले भारत में ही लगभग 16,500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और लगभग 13,500 मातृभाषाएं हैं यहाँ पर। लेकिन उनकी जो सुंदरता है उसकी वजह से ही अलग अलग क्षेत्रों की सभ्यता आज जिंदा है, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति जिंदा है, जिसने भारतीय संस्कृति को एक बहुत बड़ी सुंदर खूबसूरत माला बनाया है। अपनी मांगों को लेकर अभिभावक समिति व अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन विकल्प पुनः बहाल करने की अपील की। अभिभावक जसविंदर सिंह का कहना है कि हमारे बच्चे 15 साल से छोटे हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हमारी अपील है कि एग्जाम को लेकर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी एक विकल्प रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में अभिभावक समिति के कार्यकर्ता व अभिभावक मौजूद रहे। मेरा नाम जसविंदर सिंह। सभी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हैं हम लोग सहारनपुर के। हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे मेनली 15 साल से छोटे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो स्कूल अभी ये जबरदस्ती कर रहा है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ इसलिए आए थे कि ऑप्शन दोनों होने चाहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के चक्कर में सारे पेरेंट्स बहुत दबाव में हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हैं, और वो एकदम से 10 दिन के अंदर, नोटिस के अंदर वो ऑफलाइन जाने के लिए रेडी नहीं है, और अभी सबका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है वो अब 1 मार्च में स्टार्ट होएगा, जो 12 साल से 15 साल के बीच में बच्चों को लगेगा। तो हमारा कहना ये है कि 15 साल के पीछे बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, उनका एग्जाम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ऑप्शन होने चाहिए। सहारनपुर के हकीकत नगर में हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा संचालित हेल्थ केयर यूनिट के द्वारा जीवन सुरक्षा के तहत लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित कर उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया गया। निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम में मोबाइल हेल्थ केयर के डॉक्टर नरेश चंद्र सक्सेना ने मास्क वितरण कार्यक्रम में लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। हेल्पेज इंडिया के कोऑर्डिनेटर आशीष ने बताया कि हेल्पेज इंडिया के द्वारा लोगों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की जा रही है। मास्क वितरण इस अवसर पर आशीष डोभाल, डॉक्टर नरेश चंद्र सक्सेना, ललित कुमार, खुशी राम, सुमित कुमार का विशेष सहयोग रहा। श्री योग वेदांत सेवा समिति सहारनपुर द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ माता पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने अपने माता पिता का पूजन कर भारतीय संस्कृति के संस्कारों के दर्शन करवाए। श्री योग वेदांत सेवा समिति सहारनपुर द्वारा पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन सहारनपुर में कई जगहों पर किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चा कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप के आगे भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो यहाँ उन दोनों का पूजन हमको बतलाया गया। माँ जब हमें जन्म देती है तो जननी कहलाती है, और जब वो हमारा पालन पोषण करती है तब वो माता बन जाती है, माँ बन जाती है। और देखिए हमारी संस्कृति देखिए कितनी सुंदर है।
कि हमने जो हमें ज्ञान देती है किताब, उसको भी हमने माँ कहा। थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला नूर बस्ती निवासी वकील उर्फ मोनू ने विपक्षी गणों पर स्मैक की बिक्री, गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया। प्रार्थी मोनू ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा घर में घुसकर प्रार्थी व प्रार्थी की मां के साथ मारपीट की गई, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई है। वकील का आरोप है कि पुलिस थाना कोतवाली नगर ने सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की और अपने मनमाने तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली गई। प्रार्थी ने सहारनपुर के एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि प्रार्थी की रिपोर्ट सही धाराओं में दर्ज की जाए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है, मैं नूर बस्ती का रहने वाला हूँ। और रात के 12:30 बजे करीब लगभग कुछ स्नैक बेच रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो मैंने बाहर जाकर कहा कि यहाँ पे नया काम करो और आगे चले जाओ। उनका आश्वासन अभी कुछ वो नहीं दिया, मतलब हल्की धाराओं में आपने जब उन्हें मना करा तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने धमकी दी कि गोली से मार देंगे, मतलब ये कर देंगे, और मतलब जहाँ भी एक केला मिल गया मतलब वहाँ से तू जान से मार। बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की जिहादियों के द्वारा चाकू से गोद कर की गई हत्या के विरोध में शाकुंभरी तिराहे पर जिहाद का पुतला फूंक उप जिलाधिकारी को गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। साथ ही बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने आरोपियों को फांसी न देने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान जिला मंत्री मनीष योगाचार्य, योगेश चौहान, अनुज सैनी, विशाल चौहान, रजत शर्मा, कुणाल, अमन, राहुल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक के हत्या की जिहादियों के द्वारा हत्या कर दी गई, उसके देश भर में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं। और हम लोग इसके पश्चात माननीय गृह मंत्री जी का नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो ये जिहादी है इनको फांसी की सजा हो और परिवार को आर्थिक मदद कराए और प्रोवाइड कराई जाए। सहारनपुर के हरेटी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर मुख्य बाजारों से होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आजाद समाज पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी टिंकू कपिल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई व समाज का मार्गदर्शन कर लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। इस अवसर पर आशु खत्री, ओमपाल, इसम जोनी, गौतम, दीपक कुमार, कमरपाल आदि लोग गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सहारनपुर के जिला अध्यक्ष रामकिशन सैनी एडवोकेट ने मोहल्ला सैनी सराय देवबंद में आयोजित कार्यक्रम में रविंद्र कुमार एडवोकेट, मोहम्मद क्यूम, रिजवान अंसारी को जिला सचिव मनोनीत कर मनोनयन पत्र देकर उनको सम्मानित किया। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सहारनपुर के जिला अध्यक्ष रामकिशन सैनी एडवोकेट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव गुलफाम अंसारी, जिला सचिव अरविंद यादव एडवोकेट, सादाम अली एडवोकेट, अरुण चौधरी, डॉक्टर संदीप सैनी, विधानसभा अध्यक्ष, जिला सचिव व डॉक्टर नरेश कश्यप आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला सहारनपुर की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए हमने 3 जिला सचिव बनाए, रविंद्र कुमार एडवोकेट जी, कयूम कस्सार जी एवं रिजवान अंसारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी लहर है कि लोग अपने आप ही जुड़ना चाहते हैं। नागल के कोटा स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय एकादश वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजकीय मॉडल महाविद्यालय कपूरी जोगोविंदरपुर के प्राचार्य डॉक्टर विपिन गिरी द्वारा मां सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया गया। विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में आयोजित हुई प्रतियोगिता में छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। खेल प्रतियोगिता में डॉक्टर ज्योति त्रिपाठी, पूनम यादव, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, इफ्तिखार अली, दिलशाद, डॉक्टर प्रताप सिंह रावत, डॉक्टर कल्पना राव आदि मौजूद रहे। नागल के जनता इंटर कॉलेज के तत्वाधान में साधारण शिविर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में पहले दिन स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी कल्पनाथ चौरसिया, पूर्व प्रधान सुरेश राणा, वेद प्रकाश, सदफ, महक, नेहा, श्रद्धा, सारिका, महिमा, रिया, स्वाति, मुजाहिद, सरफराज, सादिक आदि मौजूद रहे।